चलिए आज हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो टीचर्स का प्रोफाइल है UDISE प्लस पोर्टल पर कैसे अपडेट होगा, कैसे उसको अपडेट किया जाएगा। रिसेंटली हमने लास्ट ईयर भी किया था, लेकिन अब जो नया पोर्टल हाल फिलहाल में जो नया अपडेटेड वर्जन है उसमें उसको हम कैसे रीचेक करेंगे, कंफर्म करेंगे और फिर देन उसको ओके करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इस अपने किसी क्रोम ब्राउज़र में अपने फ़ोन पर आपके कोई भी ब्राउज़र होगा उसमें आप UDISE प्लस को टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद कुछ ऐसे लिंक्स आपके सामने आएंगे। अब हमारे सामने ऐसे UDISE प्लस टीचर, इस टीचर वाले में हम ऐसे क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। इस पेज में हमें यूज़र नेम फिल करना है और हमें पासवर्ड फिल करना है। और हम सभी ये जानते हैं कि जो यूज़र नेम है वो हमारे स्कूल का UDISE कोड होता है और जो पासवर्ड है वो हमें BRC कार्यालय से प्राप्त होगा। इन दोनों को फिल करने के पश्चात ही जब हम कैप्चा फिल करते हैं और उसके बाद जब हम लॉगिन करेंगे तब हमें एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो गया है। इस पे लिखा है क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर हम पहुंच चुके हैं। इस पर हम सबसे नीचे कॉलम पे जाएंगे। वहाँ पर हमारे अपनी जो विद्यालय है, अपना जो स्कूल है, उसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। उसमें ये दिया गया है कि रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है और टोटल टीचिंग स्टाफ, ये सब हमारा मेंशन है। और यहाँ पर जो टीचर्स का जो डेटा है इनकम्प्लीट है या कितना टीचर्स का जो प्रोफाइल अपडेट कर चुके हैं वो कंप्लीट के सेक्शन में आ जाएंगे और जिनका अभी रह गया है वो इनकम्प्लीट के सेक्शन में आएंगे। और जैसे ही उनका भी कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा और ओके कर देंगे वो भी, तो वो भी जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा उसके बाद वो भी हमारे कंप्लीट सेक्शन में शो होने लगेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हम इनकम्प्लीट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है टोटल के नेक्स्ट कॉलम में इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट के ऊपर यहाँ पर 8 आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका भी इनकम्प्लीट है तो आप इस 8 वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पर 3 कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 कैटेगरीज हैं: जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। तो हम एक एक करके इन कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे और जब हम इन पर क्लिक करेंगे तो वो जैसे जनरल प्रोफाइल का जो पेज है हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स खुल जाएंगी। उसको हम फिल करने के बाद उसको अपडेट किया जाएगा और फिर हम आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देंगे उसको नेक्स्ट करते ही फिर हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। फिर इसकी डिटेल्स हम फिल करेंगे। एक्चुअली हमें फिल नहीं करना है, ऑलरेडी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसमें फिल्ड हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर जो हमने चेक किया था, सिर्फ बस हमने उसको सिर्फ रीचेक करना है। सारी डिटेल्स फिल्ड हैं, बस हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी जो एंट्रीज़ हैं जैसे आधार कार्ड है या जो हमने जो सब्जेक्ट्स हमारे सेकेंडरी में थे या हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट्स हैं और भी जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जो डिटेल्स हैं वो सब हमारी करेक्ट हैं। अगर करेक्ट नहीं है, कहीं पर आपको कुछ मिस्टेक लग रही है, करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको करेक्ट करके फिर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले पे पहुंचेंगे जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। वहाँ पे भी सब फील्ड है, ऑलरेडी फील्ड है, बस हमें उसको सिर्फ रीचेक करना है और हम उसको आगे नेक्स्ट कर देंगे। अब हम देखेंगे जब हमने जनरल प्रोफाइल वाले कॉलम को क्लिक किया है तब उसके बाद क्या ओपन होता है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताई हैं, उनको हमने चेक करना है सिंपली। और लास्ट में हमारे पास एक अपडेट ऑप्शन है, ये अपडेट लिखा हुआ है हमारे पास और उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए अपडेट का ऑप्शन है। अपडेट करने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा सेकंड वाला जो कॉलम था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो आ जाएगा। कुछ ऐसा पेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपडेट देख पा रहे हैं, बीच में उसके पहले जो है प्रीवियस बटन है, उसके लास्ट में जो नेक्स्ट बटन है। तो अगर हम
को फिर से कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है तो हम प्रीवियस पर में भी जा सकते हैं, और इसको अपडेट करने के बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। फिर हम थर्ड पेज हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट पेज करने के बाद अपडेट हो जाएगा तो ये हमारा ग्रीन बॉक्स आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ होगा टीचर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो हमारा डेटा था दैट इज़ सक्सेसफुली वो अपडेट हो चुका है और पोर्टल पर जा चुका है। तो जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा, सर्वर अपडेट होगा, तो वैसे ही हमारा जो डेटा है वो भी अपडेट हो जाएगा। जैसे इसको हो सकता है कि 1 या 2 दिन लग जाए इसको अपडेट होने के लिए, लेकिन हमने अपनी तरफ से उसको कंप्लीट कर दिया है, तो दैट मीन्स वो कंप्लीट हो चुका है और डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू।